Welcome to my channel Happy Commerce Hub, an interesting way of learning by Simran Agarwal. Clear your basics of commerce with me and also get updates about scholarship and news related to your examinations. To get latest updates, subscribe my channel and press the bell icon and stay updated with me. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल हैप्पी कॉमर्स हब एंड आई विश एंड होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। एमपेट की क्वेरीज कंटिन्यूटी में मेरे पास आ रही है। मैंने एक वीडियो कल भी पोस्ट किया था जो आपकी क्वेरीज थी उससे रिलेटेड, लेकिन उसके बाद भी मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज हैं। ठीक है, आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है आपके एमपेट एग्जाम्स को लेकर। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो आज का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे पास था कि मैम रिजल्ट में ऐसा क्या चेंज किया गया और रिजल्ट डिलीट करके वापस अपलोड किया गया, रिवाइज रिजल्ट आया है, ऐसा क्यों हुआ है। ठीक है, काफ़ी बच्चों को तो क्लियर हो गया कि ऐसा क्यों हुआ है, बट काफ़ी को अभी भी नहीं हुआ है। उसकी हम बात कर लेते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। बट अगर बात की जाए तो इतनी सारी क्वेरीज मेरे पास आप लोगों की थी, ये काफ़ी, तो मैंने यहाँ पर आपके जो मैसेजेस हैं वो रखे ही नहीं हैं। सेलेक्टेड मैसेजेस यहाँ पर मैंने लिखे हैं और इसके अलावा जो टोटल मैंने एक कह सकते हैं आपके FAQs निकाले हैं, फिर आपकी जो क्वेरीज निकाली है वो मेरे पास कल वाले वीडियो के बाद स्टिल बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो कल क्लियर नहीं हुए थे, वो हम आज क्लियर करेंगे। तो अप्रॉक्स 15 क्वेश्चंस हमारे पास अभी भी हैं। तो आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखना ताकि आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान एमपेट एग्जाम को लेकर वो हम यहाँ पर एक एक क्लियर कर लेंगे। इसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप पे अगर नंबर की बात की जाए तो ऑलरेडी मेरे जो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर आपको मेरे नंबर मिल जाएंगे। अदरवाइज नंबर है 7849963577। यू में मैसेज मी। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ क्वेरी रहती है तो अब बात करते हैं वन बाय वन क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन है मैम वाई रिजल्ट इज रिवाइज्ड एंड डिलीटेड फ्रॉम द साइट। ठीक है, आज दोपहर में ऐसा हुआ था कि जो रिजल्ट है आपका वो डिलीट कर दिया गया और फिर रिवाइज रिजल्ट आया है, ऐसा क्यों हुआ है। उसका एक बहुत सिंपल सा रीज़न है, जो कल रिजल्ट अपलोड किया गया था वो गलत रिजल्ट अपलोड हो गया था। गलत कैसे हो गया था मैम, गलत ऐसे हो गया था सभी स्टूडेंट्स को क्वालिफाइड दिखा दिया गया था, आइदर वो क्वालिफाइड थे या नहीं। अब बच्चों की मेरे पास क्वेरी आ रही है मैम कल तो हमारे रिजल्ट में क्वालिफाइड दिखाया गया था, आज नॉन क्वालिफाइड है, ऐसा क्यों। तो उसका मैं आपको बता दूं, यूनिवर्सिटी का जो एमपेट एग्ज़ाम है उसका एक पासिंग क्राइटेरिया था। आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट्स ने नोटिफिकेशन में इसको नहीं पढ़ा होगा। अगर हम बात करें तो पेपर 1 में एटलीस्ट आपको 40% मार्क्स लाने थे। 5% आपको रिलैक्सेशन था कैटेगरी में, ST SC OBC MBC और EWS जो स्टूडेंट्स थे इनको 5%, तो मिनिमम 35% तो कैटेगरी वालों को और 40% जनरल वालों को लेकर आने थे पेपर 1 में। अगर पेपर 2 की बात करें तो वो जब ही आपका इवेल्युएट होगा जब आप पेपर 1 को क्वालिफाई करेंगे। ओवरऑल की बात करें तो दोनों पेपर में एटलीस्ट आपके 50% मार्क्स आने ही आने चाहिए थे। इट मीन्स 150 आउट ऑफ 300 मार्क्स तो आपको मिनिमम चाहिए थे एलिजिबल होने के लिए। जिन स्टूडेंट्स के 150 से कम थे वो बच्चे भी कल, जो कैंडिडेट्स कह सकते हैं हम जिन्हें, वो स्टूडेंट्स भी कल क्वालिफाई शो कर रहे थे, बट आज रिवाइज होकर रिजल्ट आया है और उसमें उनको नॉन क्वालिफाई कर दिया गया है। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैम हम तो कल क्वालिफाई शो कर रहे थे और आज नॉन क्वालिफाई क्यों शो कर रहे हैं। ठीक है, नाउ इफ यू टॉक अबाउट द सेकेंड क्वेश्चन, स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन है मैम व्हाट अबाउट GRF। तो अगर हम GRF की बात करें, फाइनल लिस्ट आने के बाद जब आपका एडमिशन डेट जो होगी उस दिन से आपको GRF की डेट मानी जाएगी, यानी कि आप उस दिन एडमिटेड माने जाएंगे। और मोस्ट प्रोबेबली जहाँ तक मुझे पता है वही उसी डेट से आपकी जो GRF का अमाउंट है वो स्टार्ट हो जाएगा। या फिर ये मान सकते हैं कि हाँ आपने PhD में एडमिशन ले लिया है या फिर MPhil में एडमिशन ले लिया है तो आपका GRF उस डेट से चालू हो जाएगा। और एक स्टूडेंट की क्वेरी थी वो यहाँ पर इंक्लूड नहीं हो पाई है। उन्होंने पूछा था कि मैम MPhil के क्या बेनिफिट्स हैं इफ़ अगर हमारा PhD में एडमिशन नहीं होता है। तो MPhil के बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो इसका वेटेज रहता है आपको 7 मार्क्स का API स्कोर में। इसके अलावा जब आप PhD के लिए कुछ यूनिवर्सिटी, अगर आप सेम यूनिवर्सिटी से हैं तो बहुत बार प्रमोट कर देती है, अदरवाइज वही एग्जाम लगता है तो उसमें भी 7 मार्क्स का ही वेटेज मिलता है। अगर आप GRF होल्डर हैं और आपका एडमिशन PhD में नहीं हो रहा है तब आप MPhil करके भी अपना जो फेलोशिप का अमाउंट है वो रिसीव कर सकते हैं। MPhil में आपका जो रिसर्च एरिया रहेगा उसी को आप ब्रॉड करके PhD में शो कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ करके आपको MPhil के बेनिफिट्स यहाँ पर मैं बता सकती हूँ। और इसके अलावा थर्ड क्वेश्चन है हाउ द फाइनल मेरिट विल बी डिसाइडेड, ओनली पेपर 1 या पेपर 2 या फिर बोथ।
जो फाइनल मेरिट बनेगी उसमें पेपर 1 भी इंक्लूड होगा, पेपर 2 भी इंक्लूड होगा, ठीक है। अकेले सिंगल पेपर से कोई मेरिट डिसाइड नहीं होगी, दोनों पेपर्स के मार्क्स जुड़ेंगे। फाइनल जो आपकी कट ऑफ आएगी वो 300 मार्क्स में से आएगी। इसमें एक एडिशनल बेनिफिट है, जिन भी स्टूडेंट के पास नेट है, JRF है या फिर MPhil है, ठीक है, इसके मार्क्स भी आपको क्या मिलेंगे, एक्स्ट्रा मिलेंगे, जो आपके वेटेज में हो जाएंगे। जितने मार्क्स आपको अभी पेपर में मिल रहे हैं उसमें 5 मार्क्स नेट के एक्स्ट्रा जुड़ेंगे, 7 मार्क्स MPhil के और 10 मार्क्स JRF के, जो आपका मार्क्स क्या कर देगी, इंक्रीज कर देगी और मेरिट में कहीं ना कहीं चेंजेस ला देगी। 4th क्वेश्चन था, कल वाली वीडियो में इनकम्प्लीट रह गया था, एक्चुअली आई फॉरगॉट टू टेल अबाउट दिस। क्वेश्चन था आपका, व्हेन विल द प्रोसेस विल बी कंप्लीटेड। तो अगर बात की जाए तो आज तो हमारा रिजल्ट ही आया है, 2 से 3 दिन में नोटिफिकेशन मिलेगा आपको डॉक्यूमेंट डिपार्टमेंट वाइज सबमिट कराने का, ठीक है। उसमें मान लीजिए आप अगर वो आपको 5 या 7 डेज देते हैं, उसके बाद 3 to 4 डेज वो लोग भी लेंगे। उसके बाद क्या होगा, आपकी जो फाइनल लिस्ट है कि आपका एडमिशन हुआ या नहीं वो आएगी। और उसके बाद अगर हम बात करें, फीस सबमिशन होगा और देन फाइनल कंप्लीट होने के बाद, सारी सीट्स फिल होने के बाद 5 to 10 डेज बाद आपका कोर्स वर्क स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम कंप्लीट लिस्ट की बात करें कि मेरिट हमें कब मालूम चलेगी, मैम एडमिशन हुआ है नहीं, तो आप मान सकते हैं कि 15 to 18 डेज में ये मालूम चल जाना चाहिए। और कोर्स वर्क तो एज आई थिंक कि हाँ एटलीस्ट 15 फरवरी तो आप मान के चलिए कि इतना टाइम तो आपको लगने ही लगने वाला है। इसके बाद मार्कशीट विल बी अवेलेबल ऑन द साइट टिल, कि मैम मार्कशीट जो है वो यूनिवर्सिटी की साइट पे कब तक रहेगी, जब तक कि आपका प्रोसेस जो पूरा होता है, ठीक है, यानी कि आपका कंप्लीट एडमिशन नहीं हो जाता, तब तक ये मार्कशीट मोस्ट प्रोबेबली साइट पर रहेगी। क्योंकि होता है बहुत बार स्टूडेंट डाउनलोड करना भूल गए या खो गई, मिस हो गई, तो फिर सडनली कहाँ से आएगी वो मार्कशीट। तो ये अभी थोड़े टाइम तो आपको आपकी साइट पर मिलेगी, अभी कहीं नहीं जाने वाली, एटलीस्ट 10-15 दिन तो कहीं नहीं जाएगी। दूसरी बात, इस मार्कशीट की आप 5 से 6 कॉपी करा के रखें, ये आपके बाद में जब फाइनल सबमिशन होगा इन द केस, यानी कि जब आपकी सिनॉप्सिस सबमिट होगी, ठीक है, रिसर्च सेक्शन में, ये मार्कशीट तब तक भी काम आएगी। इसको केवल ये समझ के अभी मत छोड़ देना कि यार ठीक है एडमिशन के काम आएगी, संभाल के रखना और 5 से 6 कॉपीज करा के रखना, ये फ्यूचर में भी काम आएगी। और इस बात को आप चाहो तो पॉइंट लगा लो कि हमें मार्कशीट संभाल के रखनी है। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल बी कंसिडर्ड एज टीचर कैंडिडेट। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि मैम मैं भी पढ़ा रही हूँ, ठीक है, और क्या मैं एज अ टीचर कैंडिडेट, तो वो स्कूल में पढ़ा रहे थे, बट यहाँ पर टीचर कैंडिडेट का मतलब है कि जो टीचर्स गवर्नमेंट कॉलेज या फिर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा रहे हैं रेगुलर, ठीक है, वो यहाँ पर टीचर कैंडिडेट्स माने जाएंगे और जिनको एग्जाम से एग्जाम किया गया है और इनकी फीस भी कम लगी थी। इसके बाद बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन है, मैंने कल भी बात की थी प्रीवियस ईयर कट ऑफ लिस्ट की, तो मैं बता दूं मेरे पास 2017 की लिस्ट है, बट उस टाइम जो पेपर था वो 450 मार्क्स का हुआ करता था, नेगेटिव मार्किंग भी थी। तो जहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है तो आप समझ सकते हैं कि थोड़ा बहुत नहीं, काफ़ी अच्छा हमें फ्लक्चुएशन देखने को मिल जाता है। जस्ट प्रीवियस वाले अगर एमपेट की बात करें तो वो था हमारा 2018, ठीक है। 2018 की मेरे पास ओनली 2 ही सब्जेक्ट की कट ऑफ लिस्ट अवेलेबल है, एक तो कॉमर्स में BADM की और एक स्टूडेंट ने मुझे प्रोवाइड की है मैथ्स की, ठीक है। तो मेरे पास 2 ही PDF अवेलेबल हैं, जो दोनों मैंने मेरे व्हाट्सएप स्टेटस पर कल पुट कर दिए थे, मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी अवेलेबल है। आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट अबाउट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और सबमिशन, कैन वी डू इट बाय पोस्ट। देखिए 2 चीज़ें हैं यहाँ पर, डॉक्यूमेंट सबमिशन अलग है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अलग है। समझ लेते हैं कि एक्चुअली में व्हाट इज डॉक्यूमेंट सबमिशन। जैसे ही अभी आपका रिजल्ट आया है, जो स्टूडेंट्स क्वालिफाई हुए हैं उनका एक काउंसलिंग राउंड होगा, काउंसलिंग फॉर्म भरा जाएगा डिपार्टमेंट वाइज, उसमें आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। आपका नेट JRF अगर है तो, अगर नहीं है तो सिंपल नहीं करना। आपकी जो मार्कशीट अभी UOR की साइट पर अवेलेबल है वो, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वो, और 10-12 की मार्कशीट, ऐसे करके जो हमारे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं बाकायदा हमें उसकी लिस्ट मिलेगी, तो वो आपको सबमिट करने होंगे। अब रही बात वेरिफिकेशन की कि मैम वेरिफिकेशन क्या है, तो वेरिफिकेशन का मतलब है जब आपका नाम फाइनल लिस्ट में आ जाएगा, मेरिट लिस्ट में आ जाएगा कि आपका यहाँ पर डिपार्टमेंट में एडमिशन हो गया है, आप फीस सबमिट करवाने जाएंगे विद DD, ठीक है, तब आपका क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तब आपको अपने ओरिजिनल्स वहाँ पे दिखाने होंगे, वहाँ पर आपकी कमेटी होगी, यानी कि डिपार्टमेंट के कोई भी जो भी टीचर उनके द्वारा बताए जाएंगे वो आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे और फिर वेरीफाई करके आप क्या कर सकते हैं, कंप्लीट अपना एडमिशन ले सकते हैं। और इसके बाद है, हाउ मैनी डेज इट विल टेक टू पब्लिश मेरिट लिस्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बच्चे बार बार पूछ रहे हैं, सबको रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा, तो मैं आपको बता दूं टुडे 17 जनवरी, ठीक है। और ये मान के चलिए कि 3 दिन लग सकते हैं, किस बारे में,
कि हमारे को डिपार्टमेंट ये बोले आप डॉक्यूमेंट सबमिट करवाइए, और ये मान लीजिए कि 5 डेज़ तो वो भी देंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिन्होंने बाहर से क्या करा है, जो आउट ऑफ जयपुर के हैं और जिन्होंने इसके लिए अप्लाई करा है। तो हम ये मान सकते हैं कि 26 या 25 जनवरी तक ये प्रोसेस हो सकता है। उसके बाद 3 से 4 दिन डिपार्टमेंट खुद लेगा, क्योंकि मेरिट लिस्ट निकालना इज़ नॉट एन ईजी टास्क कि आपने आज डॉक्यूमेंट सबमिट कराए, कल मेरिट निकल गई। एक अजम्पशन ले सकते हैं कि हाँ 3 से 4 दिन तो लगेंगे। तो आप ये मान लीजिए कि फाइनल मेरिट लिस्ट आते आते 30 जनवरी या फिर 1 फरवरी मेरे अकॉर्डिंग हो जानी चाहिए। गुड लक है आपका अगर उससे पहले होता है तो, या फिर हो सकता है कि कुछ इश्यूज रह जाएं या कुछ भी हो सकता है, ये तो यूनिवर्सिटी है, डिले भी हो सकता है। एक अजम्पशन ले सकते हो आप 30 जनवरी से लेकर 1 फरवरी तक ये मेरिट लिस्ट आपके सामने होगी। इसके बाद है व्हेन वी गेट मैसेज ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, साइट पर आपको क्या हो जाएगा, आपको साइट पर आपके डिपार्टमेंट वाइज मेरिट लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो आप जैसे अपना नाम वहाँ पर देखें, वहाँ पर ऊपर आपको डेट दी होगी कि कब तक आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है, तो आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। आपको तभी ये मैसेज मिलेगा जब मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगी, मेरिट लिस्ट के ऊपर ये चीज़ लिखी हुई आएगी। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, व्हाट इफ 2 कैंडिडेट्स हैव सेम मार्क्स। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो मेरे से भी मिस हो गया था। अगर 2 स्टूडेंट्स के बिल्कुल सेम मार्क्स होते हैं, जस्ट लाइक कि 180 और 180, ठीक है, 2 स्टूडेंट ने सेम मार्क्स गेन किए, सेम उनकी कैटेगरी है सब कुछ, तो मैम कैसे फैसला होगा किसको लिया जाएगा। तो फर्स्ट जो चांस रहेंगे उसमें ये देखेंगे कि सेकंड पेपर में किसके मार्क्स ज़्यादा है। अगर सेकंड पेपर में भी दोनों के मार्क्स इक्वल रहते हैं तो जिसका बर्थ ईयर अर्लियर होगा, यानी कि जो एज में बड़ा होगा, उसको यहाँ पर कंसिडर एडमिशन में किया जाएगा। इसके बाद कुछ सिली क्वेश्चंस बच्चों ने पूछे कि मैम अगर जो बर्थ ईयर है वो भी सेम हुआ है, बर्थ डेट भी सेम हुई, तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा नहीं होता है। और अगर ऐसा होता भी है तो स्टिल अगर यूनिवर्सिटी की साइट पर देखें नोटिफिकेशन में, तो उन्होंने उसका कोई प्रोविज़न नहीं दिया है। वैन वी हैव टू मीट सुपरवाइजर, कल एक स्टूडेंट के ये कमेंट था कि मैम सुपरवाइजर से कब मीट करना होता है। देखिए एक्चुअल में क्या होता है, बहुत बार कुछ डिपार्टमेंट्स में जो स्टूडेंट्स होते हैं, कैंडिडेट्स होते हैं, अगर वो प्रीवियस हैं तो वो सुपरवाइजर्स को पहले से ही जान रहे होते हैं, तो बहुत एक बड़ा टास्क नहीं होता। अगर आप बिल्कुल न्यू है इस यूनिवर्सिटी में तो भी कोई इशू नहीं है। कोर्स वर्क एक प्रॉपर 6 मंथ का होता है, आप उसमें अपने आराम से सुपरवाइजर से मिल सकते हैं। डिपार्टमेंट में किस टीचर के अंडर में कितनी सीट्स हैं वो भी आप अभी नहीं जान सकते, बाद में आपको ये चीज़ जानने को मिलेगी। जो आपको अपने अकॉर्डिंग बेस्ट सुपरवाइजर लगे आप उनको चूज़ कर सकते हैं और आप उनसे एडमिशन के बाद मिल सकते हैं। कोर्स वर्क में आपके पास अच्छा खासा इस चीज़ के लिए टाइम होता है कि आप अपना रिसर्च टॉपिक, बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास हो सकता है कि हो, जिनके पास नहीं है वो इसके बारे में अच्छे से सोच सकते हैं, डीप में खुद से रिसर्च कर सकते हैं। कोर्स वर्क 6 to 8 मंथ लेता ही लेता है। अभी रिसेंटली नेट का एग्जाम हुआ था और नेट रिजल्ट इज अवेटेड, तो बच्चों को जेन्युइन बात है ना कि जिनका नेट क्लियर होने वाला है, उन्होंने पेपर दिया है, तो 5 और 10 मार्क्स की उनको क्या है, वेट है। इसमें मैं आपको बता दूं, नेट के रिजल्ट का मोस्ट प्रोबेबली यूनिवर्सिटी वेट नहीं करेगी, क्योंकि अभी तक भी ना तो आंसर की आई है और ना ये पता है कि यूजीसी कब इसका रिजल्ट रिवाइज मतलब रिजल्ट जारी करेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग तो यूनिवर्सिटी नेट के रिजल्ट का क्या करेगी, वेट नहीं करेगी। बट फिर भी अगर कुछ स्टूडेंट इसकी मांग उठाते हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली जनवरी में पेपर कंप्लीट हुए हैं, तो हो सकता है कि 15 फरवरी तक रिजल्ट आ जाए, तो 1 महीने से पूरा प्रोसेस लेट हो जाएगा। अब ये डिपेंड करता है कि यूनिवर्सिटी इस चीज़ को एक्सेप्ट करती है या नहीं करती, वो तो मैं भी नहीं कह सकती। बट हाँ, यही होगा कि या तो यूनिवर्सिटी वेट नहीं करेगी और वेट करेगी तो फिर सारा प्रोसेस लेट हो जाएगा। सेकेंड थिंग, यहाँ पर आपको नेट जीआरएफ के वेटेज मिलेगा, 5 मार्क्स नेट का और 10 मार्क्स जीआरएफ का। अगर यूनिवर्सिटी क्या करती है, पहले ही सब कुछ पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लेती है, तब तो आपको कुछ भी उसका वेटेज नहीं मिलेगा, क्योंकि रिजल्ट ही डिक्लेयर नहीं हुआ होगा। बट एक जो बेनिफिट जो बच्चों को लेकर कन्फ्यूजन होगा कि जीआरएफ, जिन भी स्टूडेंट का जीआरएफ क्लियर होगा तो जिस डेट पर भी रिजल्ट आएगा उस डेट से वो क्या होगा, आपका जीआरएफ फेलोशिप उस तारीख से चालू हो जाएगी। ऐसा नहीं, आपका जो जीआरएफ है वो उसी डेट से आपको मिलने लग जाएगा जिस दिन आपका जो नेट यूजीसी एनटीए नेट का जब रिजल्ट आएगा तो वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स लग जाते हैं और आपकी फेलोशिप चालू हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, कट ऑफ विल बी कैटेगरी वाइज और नॉट, ऑफकोर्स इट विल बी कैटेगरी वाइज, बिकॉज आपको पता है कि रिजर्वेशन सिस्टम चलता है और यहाँ तो पीएचडी में एडमिशन्स लेने की हम बात कर रहे हैं। कैटेगरी आपको देखने को मिलेगी हर डिपार्टमेंट में, चाहे सीट्स कम है चाहे ज़्यादा हैं, वो जो भी उनका तरीका रहता है रिजर्वेशन सिस्टम में सीट्स को डिवाइड करने का, वो रहने वाला है। और आपको बिल्कुल एक एक सीट जो है वो पर्टिकुलर देखने को मिलेगी। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एमबीसी, एसटी, एससी, जो भी हमारी कैटेगरीज होती हैं, सारी कैटेगरीज आपके सामने होंगी। ईडब्ल्यूएस का 10% कोटा होता है, लाइक 10 सीट्स इफ़ वी हैव टोटल, देन 1 सीट ईडब्ल्यूएस की होगी। और इसके अलावा जो भी रिमेनिंग आपका रिजर्वेशन है
आई डोंट नो अबाउट दैट, बट हम ये मान सकते हैं कि अगर किसी डिपार्टमेंट में 10 सीट टोटल है तो 5 से 6 सीट जनरल की होगी, रिमेनिंग 4 क्या होंगी, वो रिजर्व होंगी। ठीक है, ये मेरा अजम्पशन है, मुझे भी क्लियर नहीं है। अगर किसी स्टूडेंट को ज़्यादा क्लियर है या फिर कि किसी नोन को रिजर्वेशन सिस्टम ज़्यादा क्लियर है तो आप उससे ये चीज़ पूछ सकते हैं। और लास्ट है आपका इन्फॉर्मेशन अबाउट फीस। मैनी स्टूडेंट्स आर आस्किंग अबाउट भी द फीस मैम, लाइक कि अगर हमारा जो एडमिशन टेस्ट ही था उसकी फ़ीस थी हमारी 2800 रुपये। ठीक है, हमसे कंप्लीट कितने रुपीज़ लिए गए थे, 2800 रुपये हमसे चार्ज किए गए थे। तो पीएचडी का अगर हम देखा जाए तो क्या बहुत ज़्यादा महंगा होगा या क्या फ़ीस का स्ट्रक्चर रहेगा, तो मैं आपको बता दूं, अगर ओवरऑल बात की जाए, लाइक आपका अभी जब एडमिशन होगा वहाँ से लेकर जब आपका थीसिस सबमिशन होगा, यानी कि आपके नाम के आगे डॉक्टरेट लगेगा, टिल कंप्लीट हम एक अजम्पशन ले सकते हैं 60 to 75 के आपके चार्जेस लगते हैं। अजम्पशन है 80 के भी जा सकता है, बट इसके ऊपर नहीं जाएगा, 55 के भी रह सकता है। बट एक ओवरऑल देखा जाए तो 60 से 75 हज़ार रुपये का एक खर्चा आप मान सकते हैं। इसमें आपकी यूनिवर्सिटी की सारी फीसेज इंक्लूड हैं जितनी भी लगेंगी। इसके अलावा आपका थीसिस का प्रिंट और थीसिस की बाइंडिंग, थीसिस सबमिशन की फ़ीस, आपके रिसर्च पेपर वगैरह, ठीक है, इन सब का खर्चा हम ओवरऑल ये मानकर चल सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर सच में आपकी जो डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो गए हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और कमेंट करके भी आप बता सकते हैं कि यस आपके डाउट्स क्लियर हुए या नहीं। इसके अलावा भी अगर कोई डाउट रह जाए तो यू मे आस्क ऑन व्हाट्सएप एज वेल एज ऑन द कमेंट सेक्शन। बट मैंने फिर भी ट्राई किया है कि आपकी जितनी भी क्वेरीज मुझे कल से लेकर आज तक रिसीव हुई हैं और या फिर इसके पहले रिसीव हुई थी, तो पार्ट 1 की अगर हम बात करें वो वीडियो आप जस्ट इसका प्रीवियस वीडियो है चैनल में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा रिमेनिंग क्वेश्चन मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिए हैं, एंड आई डोंट थिंक कि अब ऐसी कोई क्वेरी बची होगी जो क्लियर नहीं हो पाए। फिर भी रह जाए तो यू मे आस्क एनी टाइम, नो इशू। आप लोग टेलीग्राम चैनल पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। एंड फॉर द नेक्स्ट पर्पज़ हमारा क्या रहने वाला है, जैसे ही एमपेट का फेज कंप्लीट होता है, नेक्स्ट जो यूनिवर्सिटीज़ हैं JNVU, MLSU और इसके अलावा सीकर में यूनिवर्सिटी है, मत्स्य यूनिवर्सिटी, इन सब में भी रिक्रूटमेंट्स आएंगे PhD के। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह, और UGC NTA नेट चैनल पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम अपडेट मिल जाएंगी। तो आप लोग चैनल के साथ कंटिन्यूटी में जुड़े रहें। और फॉर क्विक अपडेट्स यू मे मैसेज मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर, देन आई विल सेव योर नंबर। और जो भी क्विक अपडेट हैं वो आपको स्टेटस के थ्रू मिल जाएंगे। तब तक चैनल के साथ कंटिन्यूटी में जुड़े रहें और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ध्यान रखें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।